नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, यदि दुनिया में कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ बयान दे दे, कहे कि अमेरिका मुर्दाबाद, तो शायद अमेरिका उसे उस देश से उठा कर ले जाए। यही तो कारण है कि ईरान पर हुए हमले हो या फिर मादुरो को उठाकर ले जाना हो, सीरिया हो या अफगानिस्तान हो, जहां भी अमेरिका को कोई भी गाली दे दे और केविकल डेथ टू अमेरिका कह दे, तो अमेरिका उसे अपना दुश्मन करार दे देता है। लेकिन आज अमेरिका ने भारत को बड़ा नीचा दिखाया है। दिखाया इस बात पर है कि एक आतंकी जो कि पाकिस्तान जो कि अमेरिका में बैठा है, कनाडा की नागरिकता और अमेरिका की नागरिकता लेकर पाकिस्तान की शह पर वो अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, लगातार भारत के खिलाफ बयान देता है, भारत को तोड़ने की धमकियां देता है, खालिस्तान के निर्माण की बातें करता है। आतंकी का नाम गुरपवंत सिंह पन्नू है, जिस पर 12 से अधिक मुकदमे भारत में दर्ज हैं। भारत का मोस्ट वांटेड है, लेकिन अमेरिकी नागरिक है। उस अमेरिकी नागरिक को मारने का विचार निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय ने किया था, ऐसा अमेरिका का आरोप है। निखिल गुप्ता आज गिल्टी करार दे दिए गए हैं, अर्थात अमेरिकी न्यायालय ने उन्हें अपराधी घोषित करते हुए कहा है अब वो अमेरिका की जेल में है और अदालत के अनुसार उन पर 29 मई को फैसला आएगा। लेकिन फिलहाल उन्हें अपराधी करार दे दिया गया है, जिसके तहत मिनिमम 24 साल की सजा उन्हें होगी। आंकड़े बताते हैं कि अगर सारे की सारे जो आरोप लगे हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया तो कम से कम 40 साल की सजा भी लग सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो अमेरिका दुनिया में एक भी राष्ट्र अगर उसके खिलाफ कोई बयान दे दे तो उसे उठाकर ले जाता है, वो व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति निखिल गुप्ता, जो जाकर भारत के खिलाफ बयान देने वाले गुरपवंत सिंह पन्नू को मारने की सुपारी देता है, प्लानिंग करता है, उसे यह कहते हुए जेल में डाल देता है कि आप अमेरिकी नागरिक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यह व्यक्ति अमेरिका और कनाडा दोनों की नागरिकता रखता है, पाकिस्तान के भड़काने पर भारत को तोड़ने की प्लानिंग करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि निखिल गुप्ता अभी तक इस बात को कबूल ही नहीं किए थे कि उन्होंने यह क्राइम किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि निखिल गुप्ता अपने बयानों में भारतीय मीडिया को दिए इंटरव्यूज में भी यही लाइन बोलते आए कि मुझे केवल भारत को नीचा दिखाने के लिए फंसाया जा रहा है, मुझे भारत को नीचा दिखाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मैं स्वीकारूं कि भारत सरकार ने मुझसे कहा था कि मैं पन्नू को मराने के लिए किसी व्यक्ति को हायर करूं। साथ ही सोचो कि एक आतंकी को बचाने के लिए अमेरिका कितना हद तक नीचे गिर गया। यह वही अमेरिका है जो पाकिस्तान से उठाकर अपने विरोधी ओसामा को उठा ले गया था। यह वही अमेरिका है जो ईरान पर केवल इसलिए बॉम्ब गिराता है कि वो अमेरिका को पसंद नहीं करता। इस अमेरिका ने लेकिन भारत के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति का संरक्षण यह कहते हुए किया है कि वो अपने नागरिकों के लिए किसी भी देश को इजाजत नहीं देता है। बयान अगर आप पढ़ेंगे तो यह काफी शर्मनाक है। द मैसेज फ्रॉम एफबीआई शुड बी क्लियर। इनकी जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एफबीआई, उसका मैसेज एकदम क्लियर है अमेरिका वालों का कि नो मैटर वेयर यू आर लोकेटेड, कि आप कहां रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू ट्राई टू हार्म अवर सिटीजन्स, यदि आप हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं, वी विल नॉट स्टॉप अंटिल यू आर बॉट टू जस्टिस, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक न्याय नहीं कर देंगे। ये न्याय देने वाले राष्ट्र अमेरिका के ऊपर शोभा नहीं दे रहा है। इन सभी बातों में एक बार भी इस बात का एप्रिसिएशन नहीं कि निखिल गुप्ता अगर इसको मरवाना चाह रहे थे तो अमेरिका ने इसे प्रूव कैसे किया। अमेरिका का कोई थॉट नहीं, कोई थ्योरी नहीं। लेकिन याद हो, हमारे भारतीयों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। आज हम ट्रंप पर आरोप लगाते हैं कि ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं एप्स्टाइन फाइल में आए नाम के ऊपर, लेकिन पिछली बार जब बाइडेन थे तो लगातार भारत को दबाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाने के लिए इसी पन्नू और निखिल गुप्ता को इस्तेमाल कर रहे थे। आपको याद होगा वो पुराना दौर, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपके सामने एक एक चीज फिर से लाऊंगा कि यह अमेरिका भारत को हर बार नीचा दिखाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है। अमेरिका में इंडियन नेशनल को
प्लीड गिल्टी करार दिया गया है। ये न्यूज बाहर निकलकर जैसे ही आती है, अपोजिशन सरकार से पूछने लगता है, यदि आपके कहने पर वो मारने गया था, तब तो आप कानून से बाहर निकल चुके हैं, आप रोग गवर्नमेंट बन चुके हैं। महुआ मोइत्रा जी पूछ रही हैं। और यदि आपके कहने पर नहीं गया था, तो फिर तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप असमर्थ हैं, आपको पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। साथियों, किसी भी देश के अंडर कवर एजेंट्स हों, वो कभी भी खुलकर अपना काम नहीं करते। अब तक बॉलीवुड हम सब में इतनी तो इंफॉर्मेशन भर चुका है, तमाम फिल्म उद्योग हमारे दिमाग में इतनी जानकारी भर चुका है कि कभी भी हमारे गुप्तचर एजेंसी से जुड़े हुए जितने भी एजेंट्स हैं, वो अपनी पहचान डिस्क्लोज नहीं करते। निखिल गुप्ता ने भी जिस व्यक्ति को कि जिनके जो इनको कमांड दे रहे थे, उसे CC1 कह के संबोधित किया था। अमेरिका ने उस CC1 को डिकोड किया विकास यादव के नाम से, जो भारत की CRPF के अंदर अधिकारी थे। बोले वो रॉ के लिए काम करते थे। वो निखिल गुप्ता को टारगेट दिए। निखिल गुप्ता किसी अन्य व्यक्ति को हायर किया गुरपवन सिंह पन्नू को मरवाने के लिए। निखिल गुप्ता ने जिसे हायर किया, वो व्यक्ति अंडर कवर एजेंट था अमेरिका का, और अमेरिका के उस एजेंट ने ही इसे फंसा दिया। यह व्यक्ति जिस समय पकड़ा गया, निखिल गुप्ता, उस समय ये चेक रिपब्लिक में थे। चेक रिपब्लिक पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और अमेरिका को इसे हैंडओवर किया। ये उस समय की तस्वीरें हैं। और बच कौन गया? ये व्यक्ति। अगर आप इसे नहीं जानते तो ये है गुरपवन सिंह पन्नू। 2019 में आतंकी गतिविधि चलाने के आरोप में भारतीय सरकार ने इसको UAPA के तहत इसको और इसके संगठन सिख फॉर जस्टिस को बैन किया था। ये SFJ के नाम पर पंजाब के अंदर सेपरेटिज्म, अलगाववाद, उग्रवादी विचारधारा का समर्थन करता रहा। इस पर तमाम आरोप रहे। पंजाब सरकार के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा सिख फॉर जस्टिस जो इसका समूह है, वो लगातार पंजाब को तोड़ने की बातें करता है, लोगों को भड़काने की बातें करता है, पंजाब को खालिस्तान के रूप में एक नया देश बनाने के लिए उकसाता है। तो ऐसे भारत को तोड़ने वाले अलगाववादी व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा 2014 में, 2019 में बैन किया गया। 19 में बैन करके फिर उसे 24 में और आगे के लिए 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। करता क्या है? यह खालिस्तान की मांग को लेकर के दुनिया भर में रेफरेंडम करवाता है, जनमत संग्रह कराता है। जहां भी सिख रह रहे हैं उनके बीच में यह इस तरह का भाव भरता है कि हर किसी के लिए अपना देश है, तो फिर आप लोगों के लिए, पंजाब के लिए खालसा का एक स्थान खालिस्तान क्यों ना हो। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि असल में खालिस्तान की जो कल्पना यह करवाता है, यह पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक एजेंडा है। क्योंकि पाकिस्तान 1971 में जब टूटा और बांग्लादेश बना, तब से वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बदले की आग में झुलस रहा है। वो लगातार प्रयास कर रहा है कि वो भारत से भी, भारत के किसी क्षेत्र को अलग करवाए। उसने अपना बहुत सारा रिसोर्स जम्मू कश्मीर पर वेस्ट किया। उसके बाद उसने यही सारा काम पंजाब में किया, और पंजाब में एक समय पर बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाएं प्रेरित होने लगी थी, लेकिन सरकार के प्रयासों से उन्हें फाइनली रोका गया था। यह व्यक्ति जो फिलहाल कनाडा और अमेरिका की नागरिकता लेकर अमेरिका में कहीं दुबक कर बैठा हुआ है, इस पर अब तक करीब 12 केस हैं, और यह भड़काऊ बयानबाजी अपने वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में देने के लिए मतलब इस समय चर्चा में है। G20 जब बैठक भारत में हुई थी, उस समय पर भी यह भारत के कई मेट्रो स्टेशंस पर खालिस्तान रेफरेंडम की बातें लिखवाता हुआ, लोगों के थ्रू काम करवाता हुआ पाया गया था। गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसे भेजकर लोगों को उकसाता है और उनसे भारत विरोधी बयान दिलवाता है। बहुत सी जगह आपने भारतीय एम्बेसीज के बाहर, भारतीय काउंसलेट ऑफिसेस के बाहर जब भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हुए देखे हो, तो कहीं ना कहीं उसमें इसी का हाथ होता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी टीम के माध्यम से अलग अलग देशों में अपने काम को फैलाए हुए है। इसी के साथ में निज्जर जुड़ा हुआ था, जो कनाडा में था, और कनाडा में इसी तरह की सेपरेटिस्ट एक्टिविटी चलाता था, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने मार दिया था। जिस समय इसे मारा गया, उसी समय इसका भी मरना था, लेकिन यह बच गया, क्योंकि निज्जर के मरने पर कनाडा बाइडेन की वजह से बहुत सेंसिटाइज हो गया। उस समय एक जस्टिन ट्रूडो नाम का बावला वहां पर प्रधानमंत्री बना हुआ था, जो अब गायब ही हो गया है। उसको लगने लगा था कि अब वो भारत की जनता के बीच में चर्चा का पात्र बन चुका है। वो निज्जर के मामले को इतना उठाया कि उस समय इस मामले को थोड़ा सा ठंडा कर दिया गया कि नहीं, भारत के विरोध में रहने वाले पन्नू को अभी कुछ मत करो, क्योंकि निज्जर का मामला बहुत हाईलाइट हो गया, और उसी में ये बच गया। यहां पर समस्त भारतीय लोग जितने भी थे, वो इस व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी अज्ञात ने साजिश भी की थी, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनली उसके समर्थन में थे कि कम से कम ऐसे लोग जो भारत को तोड़ने के बारे में बैठ करके सपने देखते हैं। वही वाली बात है कि हाफिज सईद अगर भारत में आतंकी हमले कराता है और दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठ करके
बॉम्बे ब्लास्ट करवाता है, तो ऐसे लोगों को तो जहां भी हो सके घुस के मारा जाना चाहिए। और ऐसे लोगों को जब घुस के मारा जाना चाहिए तो आप डायरेक्ट सेना नहीं भेजते, आपके एजेंट इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। ऐसे में अगर भारतीय एजेंट्स ने इसके लिए काम किया भी हो, हमने उन्हीं एजेंट्स को अज्ञात नाम दिया था। बीच में चर्चा आने लगी कि लॉरेंस बिश्नोई के माध्यम से सरकार इस तरह के कामों को अंजाम दे रही है। तमाम प्रकार के बयान आए। ये जो निज्जर इसके पन्नू को मरवाने वाली जो कहानी है, इसमें निखिल गुप्ता को आदेश देने वाला जो विकास यादव था, उसे जब भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में गिरफ्तार किया, उस समय पर भी यही पाया गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उगाई कर रहा था, एक्सटॉर्शन का काम कर रहा था। इस तरह का उसके ऊपर केस फ्रेम करके उसे गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर के हम पर तगड़ा दबाव बनाया गया, क्योंकि हमें यह शायद अमेरिका करते हुए नहीं देखना चाहता था। अमेरिका के लिए यह प्रेस्टीज की बात हो गई कि कोई अमेरिका में घुस करके अमेरिकी नागरिक को, जिसे अमेरिका ने पाल रखा है दुनिया के देशों के अंदर बर्बादियां फैलाने को, उन्हें कोई कैसे मार सकता है। इसके चलते निखिल गुप्ता को इन्होंने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के लिए इन्होंने पूरी पटकथा रची थी। खैर, पन्नू की कहानी मैंने आपको पहले भी बताई, क्योंकि पन्नू का मामला जैसे ही बाहर निकल कर आया, इनकी खुफिया एजेंसीज ने जब यह बात पता लगाई कि एक ऐसी ऐसी टीम गठित की जा रही है पन्नू को मारने के लिए, तो इन्होंने इस पूरे मामले को डिस्क्लोज किया। असल मायने में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा होनी थी अमेरिका के अंदर 2023 में, और उसी समय खुफिया एजेंसीज इस बात पर पहुंची कि पन्नू भारत के विरोध में भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला प्लॉट कर सकता है, कुछ ऐसी स्थितियां बना सकता है, क्योंकि यह लगातार भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दिया जा रहा था। कहा जा रहा है कि उसी समय पर निखिल गुप्ता इस पूरी कहानी में बिजी थे कि इस पन्नू को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। और यह बात जब जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी मिले, उस समय पर भी निकल कर आई, ऐसा बताया जाता है। कहा जाता है कि एक सील बंद लिफाफे में यह पूरा केस कोर्ट के सामने रखा गया। कहा गया कि साहब, अगर एक बार निज्जर का मामला सुलट जाए तब आपके सामने रख दें कि भारत का एक मसला है, इसको यहां पर रखना है। लेकिन अमेरिका ने इस मामले का भरपूर उपयोग किया। भरपूर उपयोग के नाम पर वो भारत सरकार से नेगोशिएट तक करने चले आए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस चीज के दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा था कि भारत अब एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से अपने विरोधियों को दुनिया में मरवा रहा है। जिस तरह से हम कई बार कहते हैं कि इजराइल का कोई भी विरोधी दुनिया के किसी भी कोने में हो, सुरक्षित नहीं बचता, मोसाद उसका फैसला करती है। आपने बहुत बार सुना होगा, इजराइल के खुद प्रधानमंत्री कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे खिलाफ बयान देने वाला, हमारे खिलाफ कोई भी प्लानिंग करने वाला व्यक्ति कहीं दुनिया के किसी देश में सुरक्षित नहीं है, यह इजराइल कह सकता है। लेकिन भारत के खिलाफ, जिस व्यक्ति के खिलाफ केसेस दर्ज हैं, जो भारत में आतंकी हमले करवाने के लिए जाना जाता है, भारत में तमाम प्रकार के अलगाव पैदा करने के लिए जाना जाता है, उसके खिलाफ अगर हमारी गुप्तचर एजेंसियां कुछ करती हैं, तो दुनिया भारत को कई कारणों से दबाने चली आती है कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई, तुम तो 140 करोड़ के देश हो, कैसे निकल पाओगे, अगर हम तुम्हारे साथ नहीं हैं तो कैसे उठ पाओगे। साथियों, ये हम समस्त भारतीयों के लिए बड़े ही सोचने की बात है कि आज हमारे साथ इस तरह का जो ये दोयम रवैया होता है, अगर आप इसे अंदर तक बिठा ले गए, तो मुझे यकीन है कि आप में से ही कोई एक दिन ऐसा अज्ञात निकलेगा, आप में से ही कोई ऐसा उद्योगपति निकलेगा, आप में से ही कोई ऐसा राष्ट्रप्रेमी निकलेगा, जो इन बैठे हुए मोटी चमड़ी के लोगों को दिखाएगा कि भारत क्या है। मैं आपसे बार बार बयान इसलिए देता हूं कि आप इन खबरों को इस एहसास के साथ सुने कि इन खबरों में कहीं ना कहीं भारत को दबाने के प्रयास हैं। यह बात केवल इस पर सीमित नहीं है कि वो किसके खिलाफ बयान दे रहा था, वो भारत के खिलाफ बयान दे रहा था, भारत को तोड़ने की बातें कर रहा था। और भारत को तोड़ने वाला जो व्यक्ति है, उसको अगर हम किसी तरह से, हम तो ये मानते हैं कि निखिल गुप्ता चलो सही है, हालांकि निखिल गुप्ता एंड तक मना करते रहे, लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर मान लो सही भी थे, तो ऐसे लोग भारत के अंदर से खूब सारे निकले, ऐसे लोग जो भारत के लिए भारत का परचम दुनिया में लहराएं, जो ये सैद्धांतिक रूप से सिद्ध कर दें कि भारत के खिलाफ बयान देने की हिम्मत सपने में भी नहीं आनी चाहिए। भारत वो देश, आपके अंदर का जो राष्ट्र प्रेम है, और वो सभी आपकी वजह से संभव है। साथियों, आज अमेरिका ने जिस तरह की हरकत करी, ये हरकत वो लगातार करता रहा था। ट्रंप के समय पर ये फाइल लगभग दबी हुई थी, लेकिन ये फिर फाइल फैसले तक पहुंच गई। यहां की न्यायपालिका भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज तरीके से चलती है। टैरिफ के मामले पर आपने देख ही लिया, ट्रंप ने कहा न्यायपालिका से कि सर अभी थोड़े दिन बाद फैसला देना, न्यायपालिका ने उस फैसले को ही आगे की तरफ सरका दिया। कोई मामला इनके यहां पर, ये केवल पूंजीपतियों का क्या है ना जी, अमेरिका
दुनिया के जितने भी टॉप पैसे वाले लोग हैं वो सब एक साथ एक जगह जाकर एकत्रित हो गए। अमेरिका का कोई नेटिव नहीं है, सब बाहर से गए हुए लोग हैं। अमेरिका में कोई पहले पहुंच गया और कोई बाद में पहुंच गया। दुनिया के सारे पावरफुल पैसे वाले लोग एक देश में पहुंच गए और अब उस देश में रहते हुए वो ये नहीं चाहते कि दुनिया का कोई भी गरीब राष्ट्र उठकर आए और हमें टक्कर दे। कोई भी दुनिया का गरीब देश उठे और कहे कि सुनो अमेरिका वालों, तुमसे भी खूबसूरत हमने अपना देश बना लिया है। ये जो स्थिति इन लोगों ने बनाई है, ये साम दाम दंड भेद, इवन अपनी हर तरह की राजनीति का, सत्ता का, शक्ति का, सेना का, आतंक का, पैसे का, हर तरह से ये लोग उपयोग करते हैं कि दूसरा देश निकल कर बाहर ना आ जाए। और उसी क्रोनोलॉजी में इन्होंने ये पूरी पटकथा, हालांकि ना जाने कितने प्रकार के हर दिन केस रहते हैं, लेकिन भारत में डेप्यूटी एनएसए आते हैं इस मामले के अंदर। भारत में जैक सुलिवान आते हैं भारत की यात्रा पर। जब इसको गिरफ्तार किया जा रहा होता है निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से, उस समय भारत की यात्रा पर भारत के एनएसए से मिलने अमेरिकी एनएसए आते हैं कि साहब देखो ऐसे चल रहा है लगातार। और ये सब प्रयास इसलिए कि भारत रूस का साथ ना दे, भारत रूस से तेल खरीदना कैसे बंद करे, भारत को कैसे रोका जा सके। अमेरिका ने पूरी पटकथाएं रची थी। खैर, निखिल गुप्ता के कारण भारत को झुकाने के तमाम प्रयास हुए, लेकिन भारत नहीं झुका। भारत ने निखिल गुप्ता के मामले में अमेरिका से कहा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम अपना रूस के साथ संबंध नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन इसी बात की कद्र उस समय रूस ने भी की थी और रूस अमेरिका पर बोला था कि तुम जो ये प्रयास कर रहे हो एक व्यक्ति के कारण भारत को दबाने की, ये गलत बात है। और खुद पुतिन की तरफ से, पुतिन के स्पोक पर्सन की तरफ से यह बयान उस समय पर निकलकर आया था। मतलब कुल मिलाकर बाइडेन भारत में और रूस में दरार पड़ाने की तमाम कोशिशें करते रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन शायद ट्रंप कामयाब हो गए हूं। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ट्रेड डील में जिस तरह ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हालांकि अभी तक कोई भी आंकड़ा ऐसा बाहर स्पष्ट नहीं आया है कि भारत ने बिल्कुल तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन यह सवाल बड़ा है कि क्या भारत के और रूस के संबंधों में दरार पड़ाने में ट्रंप कामयाब हुए हैं? यह बड़ा प्रश्न बनता है ऐसे समय पर, जब लगातार जस्टिस डिपार्टमेंट कहता जा रहा था कि कोई विकास यादव नाम का व्यक्ति है जो कि इसको निखिल गुप्ता को आदेश दे रहा था। तब भारत के ऊपर दबाव बनाया गया विकास यादव को गिरफ्तार करने का, जो भारत के अंदर एक एजेंट है, रॉ एजेंट है। ये अपने आप को फील्ड एजेंट बताकर के निखिल गुप्ता को काम दिए थे और ये सीआरपीएफ में जॉब किए हुए हैं। अमेरिका ने लगातार भारत पर इस बात का दबाव बनाया और एक छोटी सी खबर बाहर निकल कर आती है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया 2024 में। यह खबर साथियों, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलो भारत ने अमेरिका को दिखाने के लिए ही सही। देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका कहीं एक कदम आगे निकल करके भारत से विकास यादव के एक्सट्रेडिशन की बात ना करने लगे कि अमेरिका के खिलाफ प्लान कर रहा था, आप हमारे देश में इसे भेजिए। यह बात भारत को समझनी होगी कि भारत निखिल गुप्ता को एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत भारत बुला ले कि सर आपने उसको अपराधी घोषित कर दिया, अब उन्हें भारत भेज दीजिए, हम उनकी देखभाल कर लेंगे। यह भारत को अपने डिप्लोमेटिक रूट्स ओपन करने पड़ेंगे, यह सोचने वाली बात है। और मजेदार बात थी कि विकास यादव को जब गिरफ्तार किया गया तो आरोप लगा कि वो जेल के अंदर बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर एक्सटॉर्शन मनी एकत्रित कर रहा था, क्योंकि इससे आसान तरीका कुछ और नहीं लगा था। मतलब ये वो था कि भाई ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ दो तो लगेगा कि हाँ हाँ हो गया होगा। अब जो सच था वो किसी को नहीं पता। इसकी गिरफ्तारी के पीछे अमेरिका का हाथ था या दिल्ली पुलिस की वास्तविक कार्रवाई। ना तो हम पुलिस पर सवाल उठा सकते क्योंकि वो भी हमारी है, और ना ही हम अमेरिका की नीयत पर सवाल उठा सकते क्योंकि वो भी हम ही को ही दबा रहा है। अब कर क्या सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए ये गए और ये महाशय आए। इनके महाशय आने के बाद में हुआ ये कि लगातार दबाव बनाया गया भारत के ऊपर कि तय किया जाए कि निखिल गुप्ता ये स्वीकार कर ले कि भारत सरकार ऐसा करवा रही थी। इस बीच में भारत के एक समाचार पत्र ने, द प्रिंट ने, पन्नू के मामले में निखिल गुप्ता के साथ एक इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू भारत से भेजे गए प्रश्न थे और उन प्रश्नों के जवाब मांगे गए, ऐसा मीडिया कवरेज में बाहर निकल कर आया, जिसमें लगातार निखिल गुप्ता एक ही बात बोल रहे थे कि अगर मुझे कोई अच्छा वकील मिल जाए तो मैं इस केस को बढ़िया से डिफेंड कर सकता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है, ये खबर तो अब बहुत पुरानी हो चुकी है, साल 2025 की खबर है। आज भी अगर कोई भी भारतीय अमेरिका में रहता है, हमारे बड़ी मात्रा में लिसनर अमेरिका में रहते हैं, साथ ही साथ भारत के भी बहुत सारे बड़े दिग्गज लोग हमें सुनते हैं, अगर आपको लगता है कि निखिल गुप्ता की चाहत है कि अगर कोई अच्छा वकील मिल जाए तो ये जो फर्जी इन्होंने फ्रेम किए हुए चार्ज है मेरे ऊपर, उन्हें वो पूरी तरह डिफाई कर सकता है, वो उन्हें
पूरी तरह बचा कर ला सकता है। साथियों, लगातार निखिल गुप्ता यही कहते रहे जेल से कि मैं कभी भी अप्रूवर नहीं बनूंगा, मैं कभी भी यह बात स्वीकारूंगा नहीं कि मुझे कहा गया था पवन पन्नू को मरवाने के लिए। यह बात लेकिन जब अमेरिकी न्यायालय ने कहते हुए कही कि उसने मान लिया है कि वही आया था, वही था गुरपवन सिंह पन्नू को मरवाने वाला, इसके कई मायने निकलते हैं। या तो भारत सरकार पीछे हट गई निखिल गुप्ता के मामले में कि नहीं अब ठीक है निखिल गुप्ता, तुम ही तुम्हारा मामला समेटो, या फिर कोई ऐसा कारण जो आप और हमको नहीं पता, हमने क्या पता किस मामले में उनको साथ से छोड़ दिया हो, या फिर कोई और रास्ता हमने रखा हो, हमें नहीं पता। लेकिन एक राष्ट्र भक्त होने के नाते, राष्ट्र प्रेमी होने के नाते, अगर आपको लगता है, आप कहीं भी देश के दुनिया के कोने में हैं, आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से इस मामले की तह तक जा सकते हैं, न्यूयॉर्क कोर्ट का यह मामला है जहां से यह फैसला आ रहा है, 29 मई को इसकी रिप्लाई आएगी। आपको लगता है अमेरिका में जो भी हमारे लिसनर्स रहते हैं वो इस पर विचार करें कि वो क्या कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि वो लगातार निखिल गुप्ता का खुद का कोई स्वार्थ नहीं था, उसका स्वार्थ था भारत विरोधी के खिलाफ काम करना। द प्रेयर एंड सपोर्ट ऑफ माई कंट्री एंड इट्स पीपल गिव मी द स्ट्रेंथ टू कीप गोइंग, विदाउट दैट आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टैंड अगेंस्ट देम फॉर इवन ए डे। मेरे देशवासियों का जो मेरे प्रति साथ था, जो समर्पण था, जो दुआएं थी, उन्हीं की वजह से मैं खड़ा रह पाया। मेरे समय एक दिन भी नहीं टिक पाता। साथियों, ये 2025 की बात है, हम 2026 में खड़े हैं। न जाने उन्होंने कितनी यातनाएं दे करके निखिल गुप्ता को तोड़ा होगा। फाइनली निखिल गुप्ता का मामला, खैर हमारे बहुत सारी मीडिया में तो आया ही नहीं इस इंटरव्यू का मामला। रशियन टाइम्स ने जरूर इसको कोट किया था कि आई विल नेवर टर्न अप्रूवर। आज जब खबर आती है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनको ट्रायल मतलब चलने शुरू हुए और उनके ऊपर अब सजा सुनाई जानी है, तो समस्त भारतीयों का दिल भारी है। मन में यह भाव है कि कहीं ना कहीं हम उसकी मदद करने से चूक गए। वो व्यक्ति जो देश विरोधियों को सजा देने गया था, भारत के वो लोग जो इस तरह से दुनिया भर में अज्ञात रूप धारण करके हम सबसे केवल यही तो चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए दुनिया भर में अपनी जान को कुर्बान करके घूम रहे हैं। हे भारतीयों, अपने मन में कम से कम इतना विश्वास तो रखो, हमारे प्रति इतना प्यार तो दो कि कल को हमें कुछ हो तो आप लोग आकर खड़े हों। साथियों, मैंने अपनी भूमिका निभाई, आप अपने लेवल पर इसे कैसे देखते हैं जरूर देखिएगा, क्योंकि अब तो खैर फैसले की घड़ी आ चुकी है, लेकिन न्यायालय में मामले दोबारा भी खुलते हैं, रिट पिटीशंस फाइल होती हैं, कुछ भी होता है तो आप इसे देख सकते हैं। आज दिल भारी है ये सूचना सुनाते समय कि इनके ऊपर सजा की बातें हो रही हैं। भारत सरकार से अपील है, देशवासियों से अपील है कि इस विषय पर गंभीर चिंतन किए जाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों, बाकी इनका तो कहना ही क्या है, इनके खिलाफ कोई बोले तो ये उठा देते हैं। अभी हमारा समय आना बाकी है। धन्यवाद।